नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। वीडियो बनाने से पहले मुझे खुद को हंसी आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का शासन सत्ता एक नाम से इतनी घबरा उठी है कि अब तक जो भाषणों में इंडिया शब्द की बुराई हो रही थी या कसीदे पढ़े जा रहे थे, जो भी था उसको आप कुछ भी कह लें, उनको अब संसद में लिखित में प्रस्ताव रखने पड़ गए। आखिर इतना डर क्यों है? ये एक बड़ी बात है। शायद अभी आप मेरी बात को समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल, जिन्होंने आज राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा, बाकायदे पढ़ा और कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक गुलामी के बहुत सारे चिन्हों को देश से हटाया है, लिहाजा अंग्रेज़ों की देन देश के नाम इंडिया को भी संविधान से हटा दिया जाए और इसमें संशोधन किया जाए। अब पता नहीं ये बात कहाँ से आई, किसने उनको सुझाया सांसद महोदय को और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। मैं समझता हूँ सांसद महोदय की अपनी इतनी बड़ी सोच मुश्किल से होगी। कहीं ना कहीं से हो सकता है आरएसएस से उन्होंने सुझाव लिया हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सुझाव लिया हो, या फिर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री से भी बात करके यह प्रस्ताव रखा गया हो। लेकिन इस प्रस्ताव के रखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पार्टी में, सरकार में कितनी घबराहट है इंडिया शब्द को लेकर। एक छोटा सा नाम इस संगठन ने क्या रख लिया। मोदी जी की सत्ता का 9 साल का पूरा इतिहास, पूरा बोलबाब भर भरा कर ध्वस्त हो गया। शायद मैं समझता हूँ आज के प्रस्ताव से देश की जनता भी अवाक होगी। इतनी घबराहट क्यों है? विपक्ष ने अपने संगठन का नाम इंडिया क्या रखा, बैठे बिठाए मुद्दा और ये थमा दिया राज्यसभा के सदस्य ने। अब इस पर खैर उनकी सत्ता है, दोनों जगह उनका सांसदों का बहुमत है। हो सकता है ये प्रस्ताव पारित हो जाए और इंडिया शब्द को संविधान से ही हटा दिया जाए। तो खैर वो एक अलग बात होगी, लेकिन मैं पहले थोड़ा नरेश बंसल के बारे में बता दूँ। नरेश बंसल मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अब तो वो उम्र दराज हैं काफ़ी, लेकिन उनके बारे में जो मुझे अब तक पता चला है वो 8 साल की उम्र में ही आरएसएस में भर्ती हो गए। आरएसएस की मेंबरशिप ले ली थी और शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था और उसी का प्रतिफल था कि उन्हें राज्यसभा की टिकट मिली और आज वो राज्यसभा के सदस्य। खैर ये बड़ा आज चर्चा का विषय है कि जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल में अपनी कार्यशाला के जरिए, अपनी कार्य क्षमता के लिए तमाम स्लोगन दिए। मैं समझता हूँ 1 दर्जन से भी ज़्यादा स्लोगन हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसे, खेलो इंडिया, और भी कई एक हैं, बहुत सारे नाम हैं जो हमें याद भी नहीं है।
लेकिन उनका जिक्र हम क्या करें, जनता सब जानती है कि प्रधानमंत्री ने कैसे कैसे स्लोगन दिए थे इंडिया शब्द लगाकर। तो अब मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की उस समय जो स्लोगन देने की सोच थी, इसका विरोध प्रधानमंत्री खुद ही अपने भाषणों में लोकसभा से बाहर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब एक पार्टी की सांसद भी उसी लाइन पर हैं, किसी भी तरह से इंडिया शब्द को सामने से हटा दिया जाए, तभी हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अब जीत का तो पता नहीं कौन कहाँ पर क्या होगा, लेकिन उनको लग जरूर रहा है कि इंडिया शब्द बीजेपी की सरकार बनाने में शायद अब की बात पूरा अड़ंगा लगाएगा। खैर, इस समय मणिपुर से खबरों की फहरिस्त पर फहरिस्त चली जा रही है। मुझे ये लगता है कि मणिपुर की खबरों को, समाचारों को दबाने के लिए, एक ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लोकसभा सदस्य माननीय नरेश बंसल ने एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह प्रस्ताव रख दिया हो। ये भी हो सकता है कि विपक्ष अब मणिपुर की बात न करके इस प्रस्ताव पर चूचपड़ करने लगे। ये भी उनका एक तरीका हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनका यह जो लोकसभा में जो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, इस पर कोई ज़्यादा बहस होगी, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि यदि बीजेपी को संविधान से इंडिया शब्द हटाना होगा तो वो हटा सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर चुकी है और वो करती है, और वो अपने आगे किसी की नहीं सुनती। जो उसे करना होता है, क्योंकि उसके पास बहुमत है और जनता ने उसको चुन करके इस बहुमत के लिए आज़ाद छोड़ा हुआ है कि वो कुछ भी करे। नेचुरल है भाई, जब पूरी तरह से सत्ता बहुमत में है तो वो कुछ भी कर सकती है, संविधान को भी बदल सकती है और संशोधन भी कर सकती है। और ये भी एक दिल्ली की जो एक सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका फंसी हुई है अधिकारियों के तबादले के मामले में, तो उस पर उन्होंने पहले एक सरकार में अध्यादेश लेकर आए। जब अध्यादेश को चुनौती केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया। लेकिन अब की बार वो सीधे लोकसभा में उन्होंने पारित भी कर दिया। तो इसलिए वो कानून बना देंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से वो इंडिया का नाम भी बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल बुलवाब ये है कि इंडिया सबसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी घबराए हुए क्यों? एक शब्द ने पूरी जो सत्ता का महल था वो भरभरा के गिरा दिया। विपक्ष ने अभी तो केवल नाम रखा है, जब उसका यूज करेगा चुनाव में तो उसे आगे बढ़ेगा। अभी तो 1 वर्ष का टाइम है, तब क्या हाल होगा, ये शायद एक बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी एक नोट देख रहा था, मैं वो आपको भी दिखा देता हूँ। जैसे तो आम जनता सब चीज़ों को समझती है, जानती है। देखिए, इस पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं समझता हूँ चेंज तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, हमारे राष्ट्रपति महोदया खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। बहुत बड़ी संस्था है जिनके पीछे इंडिया शब्द लगा हुआ है। अब कहाँ कहाँ क्या क्या होगा बदलाव के बाद, कैसे चीज़ों को
एक तरफ किया जाएगा। चूँकि इंडिया शब्द तो दुनिया भर में पुकारा जाता है, भारत शब्द को तो शायद मैं समझता हूँ लोग जानते भी नहीं हैं विदेशों में। विदेशी जो देश हैं उनके नागरिक नहीं समझते कि भारत क्या है, भारत इंडिया का नाम समझते हैं। इसलिए हालांकि मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, शायद माननीय सांसद महोदय ये नहीं समझते कि इंडिया शब्द आया कहाँ से। शायद या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, या जिसने भी उनको यह प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया है उन्हें भी नहीं मालूम है कि इंडिया शब्द कहाँ से आया। इंडिया शब्द इंडस से आया, इंडस। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए इंडस की तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इंडिया शब्द कोई इंग्लैंड से नहीं आया, यहीं की संस्कृति से पैदा हुआ, यहीं की धरोहर से पैदा हुआ। खैर वो एक अलग विषय है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े हैं उनसे हम कह भी नहीं सकते आप पढ़ लो जाकर हिस्ट्री को, या इसकी भौगोलिक जो परिस्थिति है कैसे नाम रखा गया, कहाँ से नाम आया। खैर जो भी है, मैं आपको बता दूँ, इंडिया शब्द हटा दिया गया तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना पड़ा। मैं समझता हूँ देश की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उथल पुथल करनी होगी। खैर अब देखिए क्या होता है, माननीय सांसद का प्रस्ताव पारित होता है और फिर वो लोकसभा में जाता है या फिर खुश हो जाता है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन मेरे अपने अनुमान के अनुसार ये है कि इंडिया शब्द जो विपक्ष को राहुल गांधी ने दिया है उसकी वजह से पूरी तरह से सरकार पसोपेश में है, और वह मैं समझता हूँ इस समय किंकर तक ये विमूढ़ टाइप हो गई है कि इस शब्द से कैसे निपटा जाए, और क्योंकि उसे बड़ा भय लग रहा है कि ये इंडिया शब्द कहीं सरकार को 2024 में हरा ना दे। खैर जो भी है, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और RV सिंह यादव एडिटर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो ज़रूर करें और शेयर भी करें, जिससे मेरी बात आगे बढ़ जाए, आगे पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।